उर्दू डिस्कवरी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, हमारी ये जमीन रंगो तनों की एक ऐसी कायनात है जिसको अगर एक गुलदस्ते से तशबीह दी जाए तो हम कह सकते हैं कि इसकी हर कली अपनी एक अलग पहचान रखती है। इसका अपना एक अलग हुस्न और रंग है जिसका मुताला करने से इंसान का इस कायनात के खालिक पर ईमान और भी पुख्ता हो जाता है। इसके पहाड़ी इलाके अगर जुदागाना दास्तानों के हामिल हैं तो इसके मैदानी सब्ज़ाज़ार भी एक ऐसी जन्नत की निशानदही करते हैं जिसका तकाजा कोई भी निगाहे गौहरे शनास कर सकती है। जबकि अगर हम इसके समंदरों की तह में उतरने की जसारत करें तो वहां पर आबाद आबी दुनिया भी उस माल के कुल की हमद बयान करती मिलती है। लेकिन नाज़रीन, मानना पड़ेगा इंसान के फितरी तजस्सुस को जो इस दुनिया के सरबस्ता राजों को बेनकाब करने का नकीब ठहरा। और हालिया तहकीक के मुताबिक इसी समंदर में एक ऐसा जंगल भी दरियाफ्त हुआ जिसकी शादाबी को देखकर हमारे मैदानी और पहाड़ी इलाके भी शर्मिंदगी की अजियत से गुजर रहे हैं। नाज़रीन, आज के ज़ेरे नजर वीडियो के लिए इसी ज़ेरे आब जंगल के मौजू का इंतखाब किया गया है जो कि यकीनन आपके ज़ौक़े तवा की तस्कीन का बायस बनेगा। लेकिन इस गहराई में उतरने से पहले हस्बे रिवायत हमारी अपने नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दे। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को गुनगुनाते झरनों, सब्ज़पोश वादियों, लहलहाते खेतों, बुलंदी से गहराइयों की तरफ चांदी जैसे गिरते पानियों वाली आबशारों और मुख्तलिफ नौ दरख्तों और पौधों से सजाया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम समंदर की वुसअतों और इसके अंदर बस्ती आबी हयात के हुस्न का जायजा लेने की कोशिश करें तो दिल से लामुहाला सुभान अल्लाह के अल्फाज निकलते हैं। हम जानते हैं कि समंदर का दामन बहुत ही वसी है और जितनी इसकी वुसअत है उससे भी कहीं बढ़कर खूबसूरत आबी मखलूकात इसकी बासी हैं, जिनमें से अक्सर से अगरचे निगाह आदम वाकिफ हो चुकी है लेकिन बेशतर ऐसी हैं जो अभी तक हमारी नजरों से पोशीदा है। लेकिन पानी की इस बस्ती में जंगलात की मौजूदगी बहरहाल एक हैरान कुन अमर है जिसका इंकिशाफ ज़माने हाल की तहकीकात ने कर दिया है। नाज़रीन मोहतरम, इंसान न सिर्फ फिजाओं की तस्खीर बल्कि समंदर की इंतहाई गहराइयों को नापने के लिए हमेशा ही बेचैन रहा है और इसकी यही बेचैनी एक दिन एक अमरीकी गोताखोर को वहां तक ले गई जहां इससे कबल इंसान की पहुंच नाकाबिले यकीन समझी जाती थी। उसने वहां पर क्या देखा ये हम अपने नाज़रीन को बताएंगे, लेकिन इससे कबल इस इलाके की निशानदेही भी जरूरी है। यानी वो समंदर जो कि इंग्लैंड के जनूब में वाक़े अपनी एक दुनिया बसाए हुए है। और जब इस गोताखोर ने इसकी गहराइयों का मुशाहिदा किया तो इसने देखा कि वहां एक ऐसा घना जंगल आबाद है जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अहाता करना उसके बस से बाहर है। और जब बाद अज़ां मुहक्किकीन ने उस जंगल की वुसअत का अंदाजा साइंसी बुनियादों पर करने की कोशिश की तो खुला के ज़ेरे आब फैला हुआ ये जंगल इंग्लैंड से लेकर फ्रांस, जर्मनी और कनाडा की सरहदों तक फैला हुआ है। अगरचे माहिरीन के तज्जियों के मुताबिक ये जंगल 10 लाख तक की तवील उम्र का हामिल हो सकता है, लेकिन नाज़रीन आप हैरान होंगे कि इसकी दरियाफ्त महज हादसाती तौर पर उस वक्त हुई जब एक खातून अमरीकी गोताखोर ने समंदर की गहराई नापने की कोशिश की और वो अपनी इस कोशिश में एक ऐसी दुनिया तक पहुंच गई जो इससे कबल चश्मे इंसानी से पोशीदा थी। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, इस अजीबो गरीब जंगल की इत्तेफाकी दरियाफ्त का सेहरा उस 45 साला खातून गोताखोर के सर का ताज बना जो अपनी ज़ौक़े तबा की तस्कीन के लिए समंदर की गहराइयों में उतरी और उसने साहिल से निसफ किलोमीटर की गहराई में एक ऐसा जंगल देखा जो हद नजर शाहबलूत के दरख्तों से भरा हुआ था और इसकी 8 मीटर लंबी शाखें वहां एक दूसरे के साथ लिपटी हुई थी। उसने मजीद आगे बढ़कर यह जांचने की कोशिश की कि इसकी लंबाई कहां तक है, लेकिन जल्द ही उसे यह एहसास हुआ कि वो ताहद निगाह फैला हुआ है। जिसके बाद उसने इस इंकिशाफ के बारे में दीगर गोताखोर साथियों को भी बताया जिन्होंने बाद अज़ां इस जंगल का नजारा किया, लेकिन वो भी इसकी वुसअत का अंदाजा लगाने में कामयाब ना हो सके। और फिर इन्होंने इसके बारे में जियोलॉजिस्ट को इतला दी जिन्होंने इस जंगल के मुआयने के बाद अंदाजा लगाया कि ये शायद करोड़ों सालों से समंदर में उठने वाले तूफानों की बदौलत साहिलों के सिमटने से समंदर के किनारे के नजदीक आ गया है। जियोलॉजिस्ट की टीम के अंदाजों के मुताबिक इस जंगल की उम्र तकरीबन 10,000 साल तक हो सकती है। इन जियोलॉजिस्ट ने इस जंगल को लास्ट फॉरेस्ट ऑफ नोबल लैंड का नाम दिया।
नाज़रीन ग्रामी, इस जंगल की दरियाफ्त के बाद जब एक दफा डॉन वाटसन से मीडिया के नुमाइंदगान ने दौरान इंटरव्यू उसके एहसासात जानने की कोशिश की, तो उसने बताया कि जब मैं तकरीबन 300 मीटर तक समंदर की गहराई में पहुंची तो मैंने अचानक देखा कि मेरे सामने हद नजर एक बड़ा जंगल फैला हुआ है, जिसमें लातादाद दरख्त अपने होने की गवाही देने के लिए मौजूद है। मैं ये सब कुछ देखकर एक दफा सकते में आ गई। उन लम्हात में मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और मैं समझ रही थी कि शायद मैं अचानक करोड़ों साल ज़ेरे आब जंगल दरियाफ्त कर चुकी हूँ। जिसके बाद मैंने अपने दीगर दोस्तों को इस इंकिशाफ में शामिल करने का फैसला किया। इस मौके पर इसके साथ एक गोताखोर दोस्त रोब सुप्रे भी मौजूद था, जिसने सहाफियों को बताया कि हम अब भी इस बात पर फख्र महसूस करते हैं कि इस जंगल की दरियाफ्त का सेहरा हमारी टीम की एक खातून रुकन के सर है। डॉन वाटसन ने कहा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि उस वक्त मेरी जज्बाती कैफियत का क्या आलम था। चूंकि मैं गुज़श्ता 16 सालों से इस समंदर के मुख्तलिफ इलाकों में गोताखोरी करती आई हूँ, लेकिन इससे कबल मैं कभी भी इतनी गहराई में नहीं गई थी। उसका मजीद कहना था कि इस जंगल की अब तक हमारी निगाहों से पोशीदगी की एक वजह यह भी हो सकती है कि मौसम गर्मा में जब बर्फ पिघलती है तो सतह समंदर में 120 फुट तक का फर्क पड़ जाता है और आमतौर पर कोई भी गोताखोर इतनी गहराई में जाने की कोशिश नहीं करता। रोब सुप्रे ने मजीद कहा कि हमारा मंसूबा है हम इस जंगल में मजीद सफर करते हुए इसकी वुसअतों का सही अंदाजा लगाने में कामयाब हो सके, और अगर ऐसा मुमकिन हो सका तो हम इसका बाकायदा एक नक्शा तैयार करके दुनिया के सामने लाएंगे। इसके अलावा इस तहकीक से यह भी मुमकिन हो सकेगा कि इन दरख्तों के दरमियान कौन कौन से आबी या जंगली हयात मौजूद है। इस सिलसिले में जब जियोलॉजिस्ट हजरात से मीडिया ने उनके तासुरात जानने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए किसी भी खुशगवार मौजज़े से कम नहीं, क्योंकि इससे कबल किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ेरे समंदर भी इतना बड़ा जंगल हो सकता है। जबकि उनका कहना था कि अब मजीद तहकीक के बाद ही पता चल सकेगा कि इस जंगल में किन किन आबी जानवरों के फासिल्स मौजूद हैं, जिनकी तिब्बी तहकीक के बाद ही अंदाजा लगाया जाएगा कि इन फासिल्स और इस जंगल की हकीकी उम्र कितनी हो सकती है। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस जंगल का इंकिशाफ 13 दिसंबर 2013 को उस मौसम में हुआ जब साल का सर्द तरीन दिन था, और ऐसे मौसम में कोई भी साहिब होश पानी की कुर्बत से घबराता है। लेकिन डॉन वाटसन को इसका शौक उस मकाम तक ले गया जिसने ना सिर्फ इसकी जिंदगी को एक नई सिमत और पहचान दे दी, बल्कि दुनिया को भी इस अजीम इंकिशाफ से रोशनास करा दिया जिसका कि इससे पहले तसव्वुर भी मुमकिन नहीं था। जबकि ये इत्तेफाक भी तभी मुमकिन हो सका कि सर्द मौसम की वजह से बर्फ जम चुकी थी और इसकी बदौलत पानी की सतह 100 से 120 फुट तक कम हो चुकी थी, वगरना डॉन वाटसन भी इससे ज्यादा गहराई में जाने का हौसला नहीं रखती थी। दोस्तों, ये भी शायद फितरत की दर्जा बंदी का नतीजा है कि इससे कबल भी हमारे इस जमीनी मस्कन के कितने ही राज किसी कोशिश से नहीं बल्कि महज इत्तेफाक से सामने आ गए, और हम नहीं जानते कि दस्ते कुदरत ने अभी और कितनी दुनियाओं को जिसमें इंसान से पोशीदा रखा हुआ है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वक्त की तरतीब में कोई ना कोई ऐसा मोड़ जरूर होगा जब ये पर्दा है राज किसी इंसानी कोशिश या इत्तफाकी हादसे की बदौलत तश्तज़बाम हो जाएंगे, लेकिन इन्हें शायद हमारी आने वाली नस्लें ही देख सकेंगी, क्योंकि समंदर एक ऐसा अजायब खाना है जिसकी ना सिर्फ अपनी एक अलग दुनिया है बल्कि इसके मकीनों में ऐसे ऐसे वजूद भी पाए जाते हैं जो कि पहाड़ों से मुशाबह हैं, जबकि वो मखलूकात भी इसी ज़ेरे आब दुनिया का हिस्सा हैं जिनको देखकर अक्ले इंसानी करके हैरत है। और माहिरीन के नजदीक इस अजायब खाने में न जाने और कितनी दुनियाएं पोशीदा हैं जिनका मंजरे आम पर आना अभी बाकी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और स्क्रीन पर दाएं बाएं नजर आने वाले चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सब का खुदा निगहदार।